नमस्कार दोस्तों, आज के डेट में अगर मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर ऐप यूज करते हो, अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है या फिर इन सब चीजों के बारे में आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो, तब आप चैट जीपीटी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन सब के बारे में तो सुना ही होगा। स्पेशली अभी के टाइम में चैट जीपीटी के बारे में कोई कह रहा है कि भाई अब बहुत सारे लोगों की नौकरी चले जाएगी, अब होमवर्क इजिली हो जाएगा, यूट्यूब कंटेंट इजिली बन जाएगा। कुछ भी अगर आपको जानना है तो बस आप एक चुटकी बजाओ और वो काम एकदम मिनट में फिनिश हो जाएगा, एकदम जादुई अलाउद्दीन की चिराग की तरह। और यहाँ पर उस चिराग का नाम है भाई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उस चिराग के अंदर जो जीन है वो है हमारा चैट जीपीटी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे A to Z इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी के बारे में, और साथ ही बात करेंगे क्या गूगल बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला है इस चैट जीपीटी की वजह से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में जानने से पहले भाई हमें ये जानना होगा सबसे पहले कि भाई ये एआई है क्या। क्योंकि आज के डेट में आपको कहीं पर भी ये सुनने को मिलेगा कि भाई एआई एडिटिंग, एआई राइटिंग, एआई सॉन्ग वगैरह वगैरह वगैरह, सारा का सारा कुछ एआई एंड एआई। तो असल में ये एआई चीज क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो चीज या काम एक इंसान अपने दिमाग लगा के टाइम देकर करता है, उसी काम को उसी तरीके से एक मशीन कर देगा, मतलब कि टेक्नोलॉजी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ह्यूमन इंटेलिजेंस के रिप्लेसमेंट में जो इंटेलिजेंस यूज किया जाता है मशीन्स में, टेक्नोलॉजी में जो यूज किया जाता है, उसको कहता है भाई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने शायद देखा होगा कि पहले अगर कोई पिक्चर को एडिट करना होता या फिर कलर ग्रेडिंग, काट, क्रॉप कुछ भी अगर आपको करना होता तो मैन्युअली आपको समय देके बैठे बैठे वो काम करना पड़ता था। पर अब क्या होगा कि भाई एआई इंटेलिजेंस की वजह से बस चुटकियों में आपका मनपसंद काम हो जाएगा एकदम कंप्लीट। अब आज के डेट में भाई बहुत ज्यादा एआई टूल्स मार्केट में अवेलेबल हो गया है। आपको जो भी स्पेसिफिक काम करना है उसके लिए अलग अलग एआई टूल्स यूज किया जाता है। जैसे कि आपने मुंह से कुछ बोला और बस उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको कोई एआई टूल क्या करेगा कि आपको एग्जैक्ट वही इमेज बना के दे देगा। इसके लिए आप एक एआई टूल यूज कर सकते हो। वैसे इसके लिए बेस्ट एआई टूल है डेल ई। वैसे और भी सारे एआई टूल है जैसे रनवे, एमएल, डीपार्ट, ऐसे भी एआई टूल आप यूज कर सकते हो। अगर आपको आपकी वीडियो और ऑडियो एडिट करना है तो इसके लिए आप हिटफिल्म प्रो या डिस्क्रिप्ट ऐसे एआई टूल का यूज कर सकते हो। और ऐसे ही इनकी तरह एक एआई टूल है भाई हमारा चैट जीपीटी, जिसको लेके सारा का सारा दुनिया पड़ा हुआ है। वैसे आपको बता दें कि ये जो एआई का कांसेप्ट है सबसे पहले 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस से उठ के आया था। अब ये डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस क्या होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। तो शायद आप तक आपको एआई के बारे में कांसेप्ट आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हमारा मेन टॉपिक जो कि है चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी मतलब कि जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, दुनिया का एक ऐसा एआई टूल जो टेक्निकल, रोबोटिक होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई मशीन से नहीं बल्कि एक इंसान से बात कर रहे हैं। तो असल में ये चैट जीपीटी करता क्या है? अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए इसको। तो जैसे आप गूगल में क्या करते हो कि आप कुछ भी वहां पर क्वेश्चन पूछते हो और गूगल क्या करता है कि एक झटके में उसका आंसर आपको निकाल के दे देता है। वैसे ही चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके सारे सवाल का आंसर झटके में दे देगा, इंस्टेंट दे देगा। आप पूछोगे कि भाई तो गूगल और चैट जीपीटी तो एक ही चीज है, हमारे पास तो बहुत दिनों से गूगल पड़ा हुआ है, तो हम चैट जीपीटी को क्यों यूज करें? अब बात तो आपका सही है, पर बात यह है कि चैट जीपीटी के अंदर एक ऐसा चीज है जब आपको इसको यूज करोगे तब इसको आप महसूस कर पाएंगे, जो कि आपको गूगल में नहीं देखने को मिले। तो भाई वो क्या चीज है जो गूगल के पास भी नहीं है पर चैट जीपीटी के पास है? तो वो चीज है भाई क्रिएटिविटी। अब इसके बारे में भाई हम वीडियो के एंड में एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप जानिए कि भाई चैट जीपीटी लाया किसने और कब आया। इसका जो फाउंडर है सैम ऑल्टमैन, जो कि 2015 में ओपन एआई का शुरुआत किया था, और इनके साथ एलन मस्क भी को फाउंडर रूप में इनके साथ था। पर बाद में एलन मस्क इस कंपनी से रिजाइन कर दिया, पर आज भी एलन मस्क इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। अब 2018 में पहली बार इनको मार्केट में लॉन्च किया गया था, पर बहुत सारे टेक्निकल एरर की वजह से और यूजर के डिमांड की वजह से ये टिक नहीं पाया और इसको कुछ दिन बाद ही बंद कर दिया गया। और फिर 2019 में इसका सेकंड वर्जन मार्केट में आया और फाइनली 2020 में इसका जो फुल एंड फाइनल वर्जन है वो मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया गया। सिर्फ 5 दिन में, जी बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में इनका 1 मिलियन एक्टिव यूजर हो गया। अब आप बोलोगे कि भाई ये 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख पूरे वर्ल्ड में तो कुछ भी नहीं है। भाई ऐसा लगता है पर ये इतना इजी है नहीं। फेसबुक को 10 महीना, स्पॉटिफाई को 5 महीना, इंस्टाग्राम को 4 महीना और आईफोन को 74 दिन लगे थे। तो अब आप समझ लो कि लोगों के अंदर इसका कितना ज्यादा क्रेज है। और ये क्रेज यूं ही नहीं है, ये क्रेज इनके फीचर्स की वजह से, इनके एबिलिटी की वजह से आया है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल का चैटबॉट। ये आपके किसी भी सवाल का आंसर कुछ सेकंड में दे देगा, और सिर्फ सवाल का आंसर ही नहीं देगा बल्कि इस तरह से उस सवाल का आंसर देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका सवाल का आंसर किसी मशीन ने दिया है या फिर किसी इंसान ने। और ये इसलिए ट्यूरिंग टेस्ट भी पास कर चुका है। आप खुद ही देख लीजिए इसको। तो सपोज मैंने चैट जीपीटी से पूछा I want to make video on ChatGPT evaluation. Give me a script for my YouTube channel. और बस आप देखिए ये आपको पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, बिल्कुल एकदम इंट्रो से लेकर वीडियो के एंड तक का जैसे एक भी स्क्रिप्ट बनाया जाता है वैसे ही। देखिए इंट्रो में लिखा हुआ है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और फिर पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन और चैट जीपीटी का पूरा एवल्यूएशन, और एंड में देखिए जैसे सब बोलता है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक वैसे ही आपको ये दिया गया है। पूरा का पूरा स्क्रिप्ट बन के आपको ये दे चुका है। मतलब सच में इसको देख के आपका दिल गार्डन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चैट जीपीटी आपको इंस्टेंट आंसर बना के दे देगा, ढूंढ के नहीं देगा। मतलब आप समझ रहे हो, चैट जीपीटी किसी जगह से कॉपी पेस्ट नहीं करता बल्कि चीजों को पढ़ता है, समझता है और उसके बाद खुद से एक आंसर लिख के आपको प्रोवाइड करता है। सबके सब आपका आंसर करके देगा जिस तरह से आपको उस आंसर को चाहिए।
वो चाहे होमवर्क हो या फिर हो ऑफिस का वर्क। अगर आप दिल टूटा आशिक हो तो आपके लिए शायरी, अगर कोई लॉयर है और उसको जानना है कि भाई लॉ के किस सेक्शन में क्या बताया गया है तो वो भी आपको ये बता देगा। इवन कहाँ पर क्या मेडिसिन यूज किया जाएगा ये भी ये फ्यूचर में आपको बता देगा। पर हालांकि इसका टेस्टिंग चालू है, फुल वर्जन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, फ्यूचर में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। तो आप खुद ही समझदार हो कि भाई ये साहब आगे जाके फ्यूचर में क्या क्या करने वाला है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई ये लोगों की जॉब खा लेगा। मतलब कि जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो बुक में कुछ आर्टिकल लिखता है या फिर न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखता है, उसके लिए ये चीज भाई एक तरीके से तो खतरा ही है। अब आपके दिमाग में शायद एक सवाल आ रहा है कि भाई गूगल के साथ इसका पंगा कैसे हो गया। अब भाई ये चीज तो होना ही था, दोनों आदमी का काम अगर एक हो तो दोनों में तो फाइट तो बनना ही होगा। देखिए गूगल भी एक लैंग्वेज मॉडल है और चैट जीपीटी भी। दोनों प्लेटफॉर्म में आप कुछ सवाल पूछते हो और उसका आंसर वो ढूंढ के देता है। तो क्या ये एक्जैक्टली एक ही चीज है? गूगल और चैट जीपीटी में क्या कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल है भाई। तो देखिए भाई, जो गूगल है वो आपको आपका आंसर किसी आर्टिकल से आपको ढूंढ के देगा भाई। मतलब आपका सवाल का आंसर जिस आर्टिकल में पहले से ही लिखा हुआ है वो आपको ढूंढ के दे देगा। पर चैट जीपीटी क्या करते हैं कि आपके मनपसंद के हिसाब से, मतलब आप जैसे भी चाहते हो मैनिपुलेट करके वो आपके हिसाब से आपको आंसर बना के देगा भाई। तो बेसिकली ये गूगल और चैट जीपीटी में डिफरेंस देखने को मिलता है। आप शायद कहेंगे कि क्या गूगल ऐसा चीज नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है भाई, और ये चीज उन्होंने बनाया भी है। गूगल बार्ड एक ऐसी तरीका का एआई टेक्नोलॉजी है, पर ये अभी पब्लिकली ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, ये अभी टेस्टिंग लेवल पे है। यूएस और यूके के यूजर के लिए ये फिलहाल प्रोवाइड किया गया है। मे भी कुछ महीने बाद ये ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। अब अगर बोले तो गूगल और चैट जीपीटी इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो देखिए गूगल और चैट जीपीटी दोनों में ही बहुत सारे फीचर्स भी है और बहुत सारे ड्रॉबैक भी। बात करें अगर गूगल की, तो भाई गूगल आपको आपके मनपसंद आर्टिकल बना नहीं दे सकता, बल्कि आपको बता देगा कि ये चीज आपको कहाँ मिलेगा। गूगल में आप लोकेशंस देख सकते हो, किसी भी चीज को स्कैन करके आप उसके बारे में पता लगा सकते हो इंस्टेंट। मतलब बहुत सारी चीज गूगल के अंदर घुसा हुआ है, इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत टाइम से गूगल इन फील्ड में काम कर रहा है। बात करें चैट जीपीटी के बारे में, तो भाई चैट जीपीटी आपको क्रिएटिव आंसर बना के तो दे देगा, पर भाई सिर्फ 2021 तक। मतलब इसमें 2021 तक का जो भी चीज, फैक्ट्स, इवेंट्स वर्ल्ड वाइड घटा हुआ है उसके बारे में ये चीज आपको बता दे। पर 2021 के बाद अगर कोई भी इवेंट घटा है तो इसके बारे में ये भाई आपको नहीं बता पाएगा। जैसे कि सपोज मैं अगर इससे पूछूं टेल मी समथिंग अबाउट द केरला स्टोरी फिल्म, तो देख लीजिए भाई ये कहता है कि भाई नहीं भाई, इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, इसका अपडेट नहीं है मेरे पास, आप किसी और जगह से देख लो। तो अगर सभी चीजों को देखा जाए तो भाई थोड़ा सा गूगल यहाँ पर अपडेटेड है। पर हाँ, मैं आपको फिर से बता दूं कि चैट जीपीटी का जो फुल वर्जन है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई जब इसका फुल वर्जन मार्केट में लॉन्च होगा तब ये भाई कुछ अलग लेवल का धमाका करेगा। तो आप शायद आपको समझ में आ गया है कि भाई गूगल और चैट जीपीटी के अंदर क्या चल क्या रहा है, चैट जीपीटी कैसे पूरे के पूरे मार्केट को अपने नाम कर रहा है धीरे धीरे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। और हाँ भाई, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो भाई प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है भाई। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में रखा हुआ घंटी को भी दबा देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। नमस्ते, धन्यवाद आप सभी का।